एक दो छोटे छोटे वाक्य आपने घरों में सुने होंगे कि अजी सुनते हो, आर यू लिसनिंग। और दूसरा वाक्य होता है कि रात के खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर डिनर। तो ऐसे ये कहानी है, काफी मजेदार कहानी है, आपको अच्छा लगेगा कहानी पढ़ करके। तो इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे विद देयर प्रोनाउंसिएशन एंड हिंदी ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। व्हाट्स फॉर डिनर या व्हाट इज भी कह सकते हैं। व्हाट इज फॉर डिनर यानी कि व्हाट इज होता है क्या है, फॉर किसके लिए, डिनर यानी कि रात का खाना जो होता है उसको डिनर कहते हैं। तो रात के खाने में क्या है या रात के खाने के लिए क्या है, ऐसा ये कहानी का टाइटल है। अ मैन, एक आदमी जो है, वरीड, चिंतित था। वरी क्या होता है, चिंता करना होता है, तो उसका सेकंड फॉर्म है चिंतित था। दैट की हिज वाइफ यानी उसकी जो पत्नी है, wasn't hearing as well as before। wasn't hearing, wasn't नहीं कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, hearing यानी कि सुन नहीं रही थी, as well as before यानी कि पहले जैसा सुनती थी, as well as जैसा वो पहले सुनती थी वैसा जो है वो अब नहीं सुन रही। एंड और थॉट, उसने सोचा, शी माइट नीड, शी यानी कि उसको, माइट नीड, माइट हो गया कि उसको चाहिए, ठीक है। नीड जरूरत होता है, तो यानी कि उसको में भी जरूरत हो सकता है, उसको शायद जरूरत होगी किसकी, अ हियरिंग एड। हियरिंग एड होता है कि जो सुनने की जो मशीन होती है, जिनको ऊंचा सुनाई देता है, तो वो लोग, बूढ़े लोगों का आपने देखा होगा कि कान के अंदर एक मशीन लगा के रखते हैं जिनसे उनको प्रॉपर बराबर सुनाई देता है, तो उसकी शायद उसको जरूरत होगी, तो ऐसा उसने सोचा। अनश्योर हाउ टू अप्रोच हर। अनश्योर, श्योर होता है कि निश्चित, कहते हैं हाँ श्योर मैं कर दूंगा, वैसे ही अनश्योर अनिश्चित, हाउ टू अप्रोच यानी कि कैसे क्या करे। अप्रोच होता है कि पास जाना भी होता है और किसी से पूछने के लिए बोल सकते हैं कि कैसे मैं उससे बात करूं। तो हाउ टू अप्रोच हर, तो वह अनिश्चित था अप्रोच करने के लिए, उससे पूछने के लिए। ये ही कॉल्ड, उसने, कॉल का मतलब बुलाना भी होता है और कॉल का मतलब फोन करना भी होता है। तो ही कॉल्ड, उसने में भी फोन किया होगा, तो ही कॉल्ड, उसने फोन किया, देयर फैमिली डॉक्टर, उनका जो परिवार का जो डॉक्टर होता है उसको, चिकित्सक जो होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो बड़ी फैमिली होती है उसमें हम जैसे बीमार होते रहते हैं तो हम एक ही कोई डॉक्टर पकड़ लेते हैं, तो उसके पास ही बार बार जाते रहते हैं, तो उसको एज ए फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे घर के बारे में भी जानता है कि किसको क्या बीमारी है। तो जो फैमिली डॉक्टर है उसको उसने कॉल किया, फोन किया, फॉर एडवाइस यानी कि सलाह के लिए, कि आप सलाह दीजिए कि मेरी बीवी जो है उसको शायद कम सुनता है। द डॉक्टर सजेस्टेड अ सिंपल टेस्ट, जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक जो है, उन्होंने क्या किया, सजेस्टेड, सुझाव दिया उन्होंने, अ सिंपल टेस्ट, एक सामान्य परीक्षण जो होता है उसका उन्होंने सुझाव दिया कि आप एक सामान्य परीक्षण कीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। स्टैंड अबाउट 40 फीट अवे फ्रॉम हर, स्टैंड खड़े होइए, अबाउट होता है कि लगभग कितना, 40 फीट यानी कि 40 फीट जो है वो आप दूर खड़े होइए। फीट आप फुट कह लो, हिंदी में फुट कहते हैं कि 40 फुट दूर खड़े हो जाओ। अवे होता है दूर होता है, तो उतने दूर खड़े होइए, फ्रॉम हर उससे, एंड और स्पीक बोलिए, इन अ नॉर्मल टोन यानी कि जो सामान्य जो आपकी टोन है, जो आवाज की जो तेजी है उसमें आप बोलिए, सामान्य आवाज में आप बोलिए 40 फीट दूर खड़े होकर के। इफ यदि शी डजंट हियर यू, इफ यदि शी, वो जो औरत है, उसकी महिला है, उसके लिए यहाँ पे शी आया है, वह जो है डजंट हियर, वह नहीं सुनती है, यू आपको, तो आपको यदि वो नहीं सुनती है, मूव टू 30 फीट, मूव आगे बढ़िए, ठीक है। मूव होता है ना, जैसे इसमें देखा होगा फौजी लोग, मूव मूव मूव, आगे बढ़िए, तो वैसे ही आगे बढ़िए टू 30 फीट इनकी 30 फीट की दूरी पे, या 30 फुट जो होते हैं उतनी दूरी पे आप आइए। देन 20 फीट, उसके बाद में 20 फीट पे आ जाइए आप। एंड और सो ऑन यानी कि ऐसे ही करते रहिए, अनटिल, जब तक, शी रिस्पॉन्ड, जब तक वो क्या है कि जवाब नहीं देती, तब तक आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए कि 40 फीट की दूरी पे आइए, फिर 30 फीट, 20 फीट, 10 फीट, ऐसे करके पास आते रहिए जब तक कि वो जवाब ना दे। द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, तो जो चिकित्सक है उसने ये सलाह दी कि आप ऐसा करिए। दैट इवनिंग, उस जो शाम है, सायंकाल जो है, उस शाम को, वाइल, जब, हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है, वॉज कुकिंग, वो क्या कर रही थी, पका रही थी, डिनर, डिनर हो गया आपका रात का खाना, तो जो रात का खाना वो पका रही थी, इन द किचन, रसोई के अंदर।
तो शाम के समय जब वो रात का खाना पका रही थी रसोई के अंदर, द मैन डिसाइडेड, जो आदमी जो है उसने क्या किया, डिसाइड किया, ठीक है, डिसाइड होता है निर्णय करना, तो डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू ट्राई द टेस्ट, प्रयास करने का, द टेस्ट यानी कि जो परीक्षण है वो प्रयास करने का उसने ट्राई किया कि चलो आज उसका टेस्ट जो है वो ट्राई कर लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं है सुनने में। फ्रॉम द हॉल, फ्रॉम यानी होता है से, द हॉल, हॉल हो गया आपका जो बड़ा कमरा होता है घर के अंदर, जिसको हॉल आप कहते हो कि बीच में सेंटर में होता है, तो जो हॉल है वहां से अबाउट 40 फीट अवे, लगभग 40 फीट दूर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हनी, हनी का मतलब शहद होता है, लेकिन यहाँ पे अपन प्रिय से लेंगे कि प्रिय को भी हम हनी कहते हैं, जनरली वाइफ या जो भी गर्लफ्रेंड वगैरह होती है उनको हनी बोलते हैं, तो हनी प्रिय, व्हाट्स फॉर डिनर यानी कि जो रात का खाना है उसके लिए क्या है, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स यानी कि देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज नो रिस्पॉन्स यानी कि कोई भी जो है वो प्रत्युत्तर नहीं था, जवाब जो है वो नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था, उसने 40 फीट दूरी से पूछा हॉल में खड़े होकर के। ही मूव्ड, वह आगे बढ़ा, क्लोजर होता है करीब, तो वह थोड़ा और करीब आया, अबाउट लगभग 30 फीट अवे यानी कि 30 फीट दूरी से, एंड और रिपीटेड, रिपीट होता है कि दोहराना, ठीक है, कि रिपीट करो इसे दोहराओ, तो वैसे ही रिपीटेड दोहराया उसने, हनी प्रियतम, व्हाट्स फॉर डिनर यानी कि रात के खाने के लिए क्या है, स्टिल अभी भी नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं था। ही मूव्ड, वह आगे बढ़ा, टू द डाइनिंग रूम यानी डाइनिंग रूम होता है जहां पे आप खाना खाते हो, ठीक है, जो खाना खाने का रूम होता है उसको डाइनिंग रूम कहते हैं। आपने सुना होगा डाइनिंग हॉल, जो बड़े बड़े शादी के आपने देखे होंगे समारोह, वहां पे होता है कि डाइनिंग हॉल का रास्ता इधर है, ठीक है, और यदि आपको वेडिंग गिफ्ट वगैरह देना है, दुल्हन वगैरह को देखना है तो आप इधर जाइए, तो ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं वहां पे, तो वहां पे खाने का जो है अबाउट 20 फीट अवे यानी कि लगभग 20 फीट की दूरी से, एंड आस्क्ड अगेन, और उसने क्या किया, पूछा उसने, अगेन यानी कि दोबारा उसने पूछा, हनी प्रियतम, व्हाट्स फॉर डिनर, रात के खाने के लिए क्या है, अगेन दोबारा नो रिस्पॉन्स यानी कि कोई भी जो है वो जवाब जो है वो नहीं था। ही वॉकड अप, ठीक है, वो उसने क्या किया, वो चला, टू द किचन डोर यानी कि जो रसोई का दरवाजा है उस तक वह चला, अबाउट 10 फीट अवे लगभग 10 फीट दूरी पर, एंड और आस्ट उसने पूछा, हनी प्रियतम, व्हाट्स फॉर डिनर, रात के खाने के लिए क्या है, येट अगेन यानी कि अभी भी, अगेन दोबारा, देर वॉज नो रिस्पॉन्स यानी कि कोई भी जो है वो उत्तर जो है वो नहीं था। फाइनली आखिरकार, ही स्टूड राइट बिहाइंड हर, ही स्टूड वह क्या हो गया, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म, स्टूड वह खड़ा हुआ, राइट यानी कि ठीक, राइट का मतलब दायां भी होता है लेकिन यहाँ पे आगे राइट बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, राइट बिहाइंड ऐसा होता है कि राइट बिहाइंड कि ठीक पीछे, तो ठीक पीछे उसके खड़ा हुआ, हर यानी कि उसके, एंड और आस्ट उसने पूछा, हनी प्रियतम, व्हाट्स फॉर डिनर यानी कि क्या है डिनर में, रात के खाने के लिए क्या है। शी टर्न, वह मुड़ी, ठीक है, मुड़ना होता है, टर्न का मतलब वह मुड़ी, एंड सैड उसने कहा, राजू जी, ठीक है, AGOG इनका नाम है राजू, तो उनको कह रही है राजू जी, फॉर द 5th टाइम यानी कि 5वीं बार जो है, आई सेड मैंने कहा, मटर पनीर, तो मटर पनीर जो है वो बना है, मैंने ये 5वीं बार कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो आदमी है उसको सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है, तो जो औरत है वो तो आंसर कर रही थी कि मटर पनीर मटर पनीर, लेकिन आदमी को 30 फीट 20 फीट 10 फीट दूरी पर तो आदमी को नहीं सुनाई दे रहा था, औरत बोल रही थी प्रॉपर। अब इसकी शिक्षा क्या है, द प्रॉब्लम मे नॉट बी विद द अदर पर्सन यानी कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, मे नॉट बी यानी कि नहीं हो सकती या नहीं होगी, शायद, ठीक है, मे का होता है शायद, विद किसके साथ, द अदर पर्सन यानी जो दूसरे व्यक्ति जो हैं उनके साथ शायद समस्या नहीं होगी। इट कुड बी विद इन अस, इट कुड बी यानी कि हो सकती है, यानी कि जो समस्या है वो हो सकती है, विद इन अस यानी कि हमारे अंदर जो है वो समस्या हो सकती है, कि दूसरे के अंदर ये समस्या नहीं होगी, हमारे अंदर ही होगी, लेकिन हम सोचते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम है। जैसा कि यहाँ पे लग रहा था कि सुनने की जो प्रॉब्लम है वो उस आदमी की थी कि उसको नहीं सुनाई दे रहा था, ठीक है, लेकिन उसने अपनी पत्नी के ऊपर टेस्ट किया, डॉक्टर से बात की कि दूर से उसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो आपको कहानी समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई कहानी,
लेकिन इसका जो मॉरल है, शिक्षा है, वो काफी अच्छी है। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वरीड, वरी मतलब चिंता करना होता है, चिंतित होना होता है। वरीड सेकंड फॉर्म है, वरीड चिंतित था। हियरिंग, हियरिंग होता है सुनने की क्षमता, ठीक है, सुनना। बिफोर पहले होता है। थॉट, थॉट का मतलब सोचा। थिंक, थिंक मतलब सोचना होता है, उसका ही सेकंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा। हियरिंग एड, हियरिंग एड होता है सुनने की मशीन जो होता है उसको एड बोल देते हैं, हियरिंग एड, ये पूरा नाम होता है कि सुनने की प्रॉब्लम या सुनने की मशीन। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पास जाना, ठीक है, किसी के पास पहुंचना, किसी से बात करना, कहते हैं कि अप्रोच करो, उसको अप्रोच करो तुम, ठीक है, उसके पास जाओ। तो आपने सुना होगा ऐसा। कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब फोन किया, या कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है। सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, ठीक है, सुझाव दिया, क्योंकि ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। सिंपल का मतलब सरल होता है, सामान्य होता है। स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना होता है। नॉर्मल, नॉर्मल, उसको नॉर्मल नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ो आप, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सामान्य, साधारण। रिस्पॉन्ड होता है जवाब देना। डिसाइडेड होता है तय किया, ठीक है, निर्णय करना, डिसाइड करना कि मैंने भाई डिसाइड किया है मैं आईफोन लूंगा, ठीक है, तो वो निर्णय किया है आपने। कुकिंग, कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना, खाना पकाना। डिनर, डिनर का मतलब रात का खाना होता है। क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है और करीब, थोड़ा और करीब आ गए। रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब होता है दोहराया, ठीक है, रिपीट करना, दोहराना, इसको रिपीट करो आप, दोहराओ इसको। बिहाइंड होता है पीछे होता है। टर्न यानी कि मुड़ी, तो जो महिला थी वो मुड़ी थी और उसके पीछे खड़ा हुआ था, वो बोला कि मटर पनीर बनाया आज के खाने में। तो आपको कहानी यदि अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी तो आप कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।